देश सेवा के बाद सेना के रिटायर्ड जवान ने शुरू की जन सेवा। जनता की समस्याओं को हरने बनाई फौजियों की टोली, खुद ही करते हैं समस्याओं का निवारण। आपको बता दें, रीवा के त्योथर तहसील क्षेत्र में इन दिनों जनता का एक ऐसा मसीहा जन सेवा के लिए कार्य कर रहा है जिसने देश सेवा में अपना योगदान दिया है तथा भारतीय सेना में कमांडो से रिटायर होकर अब जनता के दुखों को हरने के प्रयास में जुट गया, जिसके लिए कमांडो अरुण गौतम ने रिटायर्ड फौजियों की एक टीम तैयार की तथा अपनी टीम के साथ लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने लगे। बताया जा रहा है कि फौजियों की इस टीम को अन्ना हजारे आंदोलन ने समाज से जुड़ने का मौका दिया, जिसके बाद इन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा और खुद से जनता की समस्याओं का निराकरण करने लगे। देशभक्ति जनसेवा के कई किस्से सुने होंगे आपने, जिसमें लोगों की मदद के लिए मसीहा बनकर इंसान आगे आते हैं और लोगों के दुखों को दूर करते हैं। ऐसा ही एक मसीहा इन दिनों त्योथर तहसील क्षेत्र में जनता के बीच काम कर रहा है, जिसने जनता की समस्याओं को सुनने जनता दरबार खोल दिया, जिस पर जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण किया जाता है। दरअसल भारतीय सेना में कमांडो के पद से रिटायर्ड जवान अरुण गौतम वर्ष 2001 में सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद वर्ष 2007 में उन्हें अन्ना हजारे से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और अन्ना हजारे से मिलने के उपरांत देश सेवा के साथ ही उन्होंने जन सेवा करने की ठान ली, जिसके लिए सेना में नौकरी के दौरान वो लोगों की समस्याओं को सुनते तथा छुट्टी में घर आते ही अपने क्षेत्र के लोगों की उन समस्याओं का निराकरण करते। निकले वो जो लड़का है ना, हाँ ये लाला लाल चल पकड़ के घर पर वाला फिर है। हाँ वही भतीजे का। आप कमांडो सेना के साथ जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं आप? जी, हमारे ही परिवार का एक बच्ची स्कूल जाते समय ट्रक हादसा में एक्सीडेंट हो गया था उसका। उस समय हमारे क्षेत्र के कोई भी सदस्य सामने नहीं आए और हमारे वो बहुत गरीब परिवार से हैं। बाद में हम लोगों ने किसी तरह से कमांडो भैया से संपर्क हुआ फ़ोन द्वारा। कमांडो भैया ने बोले आप तत्काल लेकर के इलाहाबाद आइए। हम लोग ने आनंद फानन में कमांडो भैया के यहाँ ले गए हॉस्पिटल में। उधर से कमांडो भैया जी आए और साथ में उन्होंने इलाज का पूरा खर्चा उठाया और हमारे पूरे परिवार के साथ खड़े हुए। उस समय हम लोग को एक पैसे भी पास में नहीं था कि हम लोग कहाँ से ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन कमांडो भैया जी ने इतना सहयोग दिया कि खुद खून मतलब ब्लड का व्यवस्था कराए और हॉस्पिटल में भी जितना खर्चा हुआ तो भैया ने दिया। बाद में उन्होंने ट्रक वाले को भी पकड़वाए और उनसे भी वार्तालाप करवा कर कुछ उनसे भी इलाज के दिलाए। आज हमारे परिवार की बच्ची सुरक्षित है। कोई भी समस्या आती है तो पहले तत्काल हम लोग पहुंचते हैं, चाहे रात को 12 बजता हो, और यथा उचित जो सहयोग होता है पूरा सहयोग देते हैं। पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। कमांडो अरुण गौतम ने बताया कि वर्ष 2013 में उनके साथ एक हादसा हुआ जब गांव की सड़क खस्ताहाल थी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस वहां तक गांव में नहीं आ पाती थी और इसी वजह से उनके एक रिश्तेदार को खाट के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया गया। इस दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि समाज में अब ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे और उन्होंने अपने साथियों का सहयोग लेकर खुद के पैसे से गांव की उस सड़क का निर्माण करा दिया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखा और जन सेवा के लिए लगातार आगे आते रहे। बताया जा रहा है कि कमांडो अरुण गौतम ने सेना से रिटायर होने के बाद अपने रिटायर्ड साथियों को तैयार कर एक टीम बनाई, जिस टीम के द्वारा अब जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए या तो जनता खुद जनता दरबार में आते हैं या फिर कमांडो सेना एक गांव में घूमकर जनता की समस्याओं को सुनती है और फिर समस्याओं के निराकरण के बारे में विचार किया जाता है। प्रस्तुत है कमांडो अरुण गौतम, सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक एवं कमांडो सेना के अन्य सदस्य प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका और ये कहाँ से आप सेना में भर्ती हुए, क्या फीलिंग आपके मन में आई? मेरा नाम है अरुण गौतम उर्फ कमांडो। सेना में मैं 29 मार्च 2001 को ज्वाइन किया था। देश सेवा की भावना आपका?
देश सेवा की भावना तो पहले से चल रही थी, तभी मैं सेना ज्वाइन किया था। और समाज सेवा की भावना जो है मेरा, वो 2007 से रालेगढ़ सिद्धि अन्ना हजारे जी के पास में जाता था। जब मुझे छुट्टी मिलती थी मैं वहाँ पर सीखता था कैसे क्या होता है, और फिर वहाँ से मैंने शुरू किया। तो नौकरी के दौरान भी जब छुट्टी में आता था तो सोशल वर्क का मैं करता था। आपके गांव का भी एक हादसा हुआ था जी, हमारे गांव में मैं 2013 में छुट्टी आया था, तो वहाँ पर एक चंद्रिका प्रसाद पांडे थे। उनके पेट में अचानक दर्द हुआ और रोड न होने के कारण वो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने एक संकल्प लिया था कि अब इनकी मृत्यु तो हो गई, परंतु दूसरे किसी की मृत्यु रोड के कारण नहीं होने पाएगी। तो मैंने अपने अंदर ये भावना बना लिया और उसी समय से मैं उस रास्ते में निकल पड़ा जिस रास्ते की जरूरत थी। तो लोगों से, किसानों से बातचीत करके और वहाँ पर हमने 1.5 किलोमीटर के करीब रोड का निर्माण कराया। एक बच्ची का सड़क हादसा भी हुआ था। हाँ, वर्ष 2020 में एक गोस्वामी परिवार की बच्ची थी, तो वो ट्रक उसके पैर में चढ़ गया था और उसका अभी जो वर्तमान में है उसका पैर अलग कर दिया गया है, एक पैर उसका कटा हुआ है, परंतु उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। जैसे मुझे खबर चला कि बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उस समय पर मैं यहीं पर इलाहाबाद में था, तो छुट्टी में था इलाहाबाद में। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप बच्चे को तत्काल यहाँ पर भिजवाइए इलाहाबाद, क्योंकि जब तक मैं जाऊँगा फिर आऊँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसको यहाँ पर भिजवाइए और मैं ट्रीटमेंट कराऊँगा। तो वहाँ पर जब गए तो डॉक्टर ने बोले कि तकरीबन 3 लाख के करीब खर्च आएगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले बच्ची का पैर बचाइए और जो भी खर्च आएगा हम लोग बेयर करेंगे। तो हम लोग फौजी जो थे 5-6 सबको हमने एकत्रित किया और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपस में डोनेशन एकत्रित किया और 2,56,000 रुपये तत्काल हमने जमा किया और 11 यूनिट ब्लड जो डोनर थे उनको हम लोगों ने तैयार किया। तो उस टाइम पर उनको